हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है और मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4.9 मीटर। बच्चों ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ इसकी 4.9 मीटर है। दिस इज 4.9 meter, correct? The other end of the spring is fixed. The system lies on horizontal frictionless surface. ये frictionless surface पे सिस्टम पड़ा हुआ है और ये ब्लॉक बहुत ही स्मॉल है। आप इसको 4.9 यहाँ से यहाँ तक भी मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी मान सकते हो 4.9। The block is stretched by 0.2 meter and released from rest at t equals to 0। अब इस ब्लॉक को बच्चों राइटवर्ड से जो स्ट्रेच किया जाता है 0.2 मीटर से, करेक्ट, और फिर उसको रिलीज किया जाता है और उस टाइम को माना गया t equals to 0, करेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइमल्टेनियसली एक पॉइंट P है जो कि 10 मीटर डिस्टेंस पे है, वहां से भी एक स्टोन को 45 डिग्री पर है जो थ्रो किया जाता है। किस और? ब्लॉक की ओर, ब्लॉक वाली साइड में जो थ्रो किया जाता है 45 डिग्री पे v स्पीड से, करेक्ट। और ये P पॉइंट से थ्रो किया जाता है, P पॉइंट O से जो 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, करेक्ट। सेम टाइम पे इसको स्ट्रेच करके छोड़ा गया, t इक्वल टू 0 माना गया और t इक्वल टू 0 पे ही इसको थ्रो किया गया, करेक्ट। हाँ, if it then executes simple harmonic motion with angular frequency omega equals to pi by 3। ऑब्वियसली ये जो बच्चों ब्लॉक को जब रिलीज किया जाएगा 0.2 मीटर स्ट्रेच करके, तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर माना जाएगा, करेक्ट। और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी रखी गई है बच्चों? पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है साइमल्टेनियसली एट t equals to 0 ए पेबल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v फ्रॉम पॉइंट P एट एन एंगल 45 डिग्री। साइमल्टेनियसली मतलब आपने इसको 0.2 मीटर स्ट्रेच किया, इसके बाद इसको रिलीज किया और जिस मोमेंट पे रिलीज किया उसी मोमेंट पे एक स्टोन को थ्रो किया जा रहा है 45 डिग्री पे, करेक्ट। हाँ, पॉइंट P इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम O। यहां से P की डिस्टेंस, O से P की डिस्टेंस 10 मीटर है, करेक्ट। इफ द पेबल हिट्स द ब्लॉक एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बच्चों अगर ये जो स्टोन या पेबल जिसको थ्रो किया गया है, करेक्ट, अगर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर इससे स्ट्राइक करता है, करेक्ट, तो v की वैल्यू चाहिए बच्चों। इस v की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, करेक्ट। तो बच्चों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो मैं इसकी मीन पोजीशन यहां मान लेता हूं, मीन पोजीशन, करेक्ट। इट इज द मीन पोजीशन, करेक्ट। अब मीन पोजीशन से जो स्ट्रेच किया गया है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5, करेक्ट। ये t टाइम के ऊपर है। अब बच्चों एट t इक्वल्स टू 0, करेक्ट, इसकी पोजीशन क्या थी बच्चों? एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पे थी। x इक्वल्स टू a और a दे रखा है बच्चों 0.2 मीटर, करेक्ट। ओमेगा दिया हुआ है पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट, और t इक्वल्स टू 0 दिया हुआ। तो ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों मैं, तो इक्वेशन बिकम्स x इक्वल्स टू 0.2, एम्पलीट्यूड मतलब उसकी पोजीशन है जो t इक्वल्स टू 0 पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उसका एम्पलीट्यूड के इक्वल्स टू है क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे उसने 0.2 मीटर का स्ट्रेच है, यानी दैट इज द एम्पलीट्यूड, करेक्ट। और a इज एम्पलीट्यूड cos ओमेगा इंटू t इक्वल्स टू 0 बच्चों प्लस 5। तो बच्चों 1 इक्वल्स टू हो गया, ये 0.1 से 0. तो 1 इक्वल्स टू हो गया cos 5, तो इंप्लाइज 5 इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों 0 डिग्री। 5 क्या आ रहा है? 0 डिग्री, करेक्ट। तो ये वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चों? इक्वेशन बिकम्स x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, करेक्ट। अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, जो t इक्वल्स टू 0 पे इसको भी ये जो थ्रो किया गया t इक्वल्स टू 0 पे, इसको यहां से जो यहां ले लिया गया 0.2 मीटर पर, इसके बाद रिलीज कर दिया गया
और जो इसको रिलीज किया जाता है साइमल्टेनियस एक स्टोन थ्रो किया जाता है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ v स्पीड से, करेक्ट। तो फिर है जो बच्चों क्या होता है कि ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक से टकराएगा, ये पेबल जो है क्या ब्लॉक से टकराएगा, करेक्ट। तो बच्चों मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट x है ना। लेट व्हेन पेबल स्ट्राइक्स द ब्लॉक when displacement of block is, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है जो कितना है x है। तो ये है जो बच्चों 4.9 मीटर। अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, t = 1 सेकेंड पे। तो पुट x फाइंड करना आपको, a इज 0.2 cos ओमेगा इज π/3, t देगा 1 सेकेंड। ये किस टाइम पे हुआ बच्चों, एट t = 1 सेकेंड पे। तो π/3 इंटू ओमेगा टी, करेक्ट। अब ये हो गया बच्चों 0.2 और ये cos 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 0.1 मीटर। यानी इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है उस मोमेंट के ऊपर, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक मीन पोजीशन यहाँ थी, इसकी मीन पोजीशन वो यहाँ आ गया, तो इट इज 0.1 मीटर, करेक्ट। अब 1 सेकेंड में ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड में है ना, 1 सेकेंड में ये जो है इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, किसने, पेबल ने, करेक्ट। तो वो हो जाएगा बच्चों v cos 45, ये इसने डिस्टेंस इंटू टी है जो बच्चों दिया हुआ 1 सेकेंड, है ना। ये डिस्टेंस ट्रेवल ये कर लेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट आया 0.1, करेक्ट। मतलब सिचुएशन ये है बच्चों कि ये ब्लॉक यहाँ था, करेक्ट, यहाँ से आ गया यहाँ, तो ये ऑलरेडी 4.9 मीटर था, 4.9 मीटर। ये इसने ट्रेवल कर लिया 0.1 मीटर, और ये जो P पॉइंट यहाँ था, P से जो थ्रो किया तो ये जो यहाँ टकराया, करेक्ट। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली v cos 45 इंटू टी है जो 1 सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट, ये v cos 45, करेक्ट। ये 0.1 4.9 मीटर और टोटल डिस्टेंस ये O से है, तो ये कितनी हो रही है बच्चों, 10 मीटर हो रही है, करेक्ट। तो आज जो 0.1 तो मैं ऐड कर चुका हूँ, और v cos 45 इंटू 1, v cos 45 है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम जानते हैं बच्चों, इंटू 1 सेकेंड, करेक्ट। v cos 45 इंटू 1 और ओवरऑल इट बिकम्स 10 मीटर, ये 10 मीटर बन जाता है। सॉरी, v cos 45 प्लस 4.9, ये तो आ चुका है बच्चों v cos 45, यहाँ है जो 4.9 मीटर लिख देता हूँ मैं, ये 4.9 मीटर, ये डिस्टेंस 4.9, ये 0.1 और ये v cos 45 इंटू टी 1 सेकेंड है, करेक्ट। तो ये 4.9 मीटर रहने आप, तो ये हो गया बच्चों 5 प्लस v cos 45 v/√2 और ये हो गया बच्चों 10, तो इम्प्लाइज v/√2 इक्वस टू हो गया 5 और v इक्वस टू हो गया बच्चों 5√2, तो ये हो गया √50 होगा बच्चों, √50 मीटर पर सेकंड। तो पेबल की जो स्पीड जो थी, थ्रो की जो स्पीड, वो कितनी आ रही है बच्चों, √50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। एक्चुअल में t = 0 के ऊपर है जो ब्लॉक को भी रिलीज किया गया और t = 0 पर स्टोन को भी थ्रो किया गया। 1 सेकेंड आफ्टर ब्लॉक ने तो डिस्टेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 0.1, 4.9 ऑलरेडी उसके पास थी, 4.9 O से उसकी डिस्टेंस ऑलरेडी थी, तो 4.9 प्लस 0.1 दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर उसको ट्रेवल कर चुका है, करेक्ट। और ब्लॉक है जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ पेबल जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ उससे स्ट्राइक किया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने 1 सेकंड में कितनी ट्रेवल की,
तो वो हो जाएगी बच्चों v cos 45 इंटू टी इज 1 सेकेंड। तो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी v cos 45 प्लस 4.9 प्लस 0.1 और दैट्स ओवरऑल डिस्टेंस 10 मीटर, करेक्ट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो v ऑब्वियसली है जो हमारे पास आ रहा है √50 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।